नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। चीन और भारत के सीमा विवाद में अमेरिका से एक बार फिर बड़ा बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और ताजा विवाद की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का मूड काफी खराब है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। चीन का मूड भी ठीक नहीं होगा। ट्रंप ने कहा दोनों बड़ी ताकतों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान वो ये भी बोले कि अमेरिकी मीडिया से ज्यादा उन्हें भारत के लोग पसंद करते हैं। खास बात यह है, ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा वो एक महान शख्स हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। दोनों मुल्कों के बीच मध्यस्थता की बात को ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया और कहा दोनों देश चाहेंगे तो मैं तैयार हूं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, ट्रंप ने क्यों कहा प्रधानमंत्री मोदी का मूड खराब है? और भारत और चीन के बीच ट्रंप का आखिर क्या काम है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आखिर ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया क्या आई है। Get back. I know they like me in India. I think they like me in India certainly more than the media likes me in this country. And I like Modi. I like your prime minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah. Yes, sir. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy, and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. If they thought it would help if I were the mediator or the arbiter, I would do that. अब जरा जल्दी से देख लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर देश को भरोसे में लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी का ट्वीट है, चीन के साथ बॉर्डर की स्थिति को लेकर सरकार की चुप्पी से इस मुश्किल वक्त में कयासों और अनिश्चितता को बढ़ावा मिल रहा है। ये राहुल गांधी ट्विटर पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर लिख रहे हैं। तो जाहिर है आज हमारा सवाल यही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का मूड क्या वाकई खराब है तो क्यों खराब है, और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड खराब है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड, आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल हैं और जेके त्रिपाठी जी हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। आप सभी का स्वागत। जनरल बख्शी, हाउ आर यू? बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जनरल बख्शी, कैसे हैं आप? जनरल बख्शी, प्रधानमंत्री मोदी का मूड खराब है क्या, और है तो क्यों, और डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको मध्यस्थता का बहुत शौक है। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब हमारे और पाकिस्तान के बीच भी दर्जे हरारत बढ़ गया था काफी, बालाकोट के समय, तो उस वक्त भी उन्होंने मध्यस्थता का एक बहुत सरप्राइजिंग ऑफर किया था। हाँ। जिसे कि हमने तो बड़े पोलाइटली डिक्लाइन किया, और इस बार भी बहुत ही पोलाइटनेस के साथ दोनों देशों, चीन और भारतवर्ष ने डिक्लाइन कर दिया है कि हम द्विपक्षीय वार्ता से ये मामला सुलझा लेंगे। देखिए, ऐसा है बात कि जो चाइना के साथ हमारा फ्रंट है उस पे बड़ी गोली चली, शॉट फायर्ड इन एंगर, लास्ट 67 में था। कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर 75 में हुआ था, पर जो मेजर एक्सचेंज ऑफ फायर जिसमें चीन की फौज को करारा एक सबक मिला, वो साहब 1967 में थे। उसके बाद से एक गोली नहीं चली। हाँ। अभी भी जो तनाव हुआ है उसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं बनी है, धक्का मुक्की हुई है, एक दूसरे को धक्का भी मारा है। मुझे बताया जाता है कि इस बार डंडे, आयरन की रॉड, पत्थर, ये सब भी इस्तेमाल हुए हैं। बट दिस इज नॉट वॉर। इट माइट बी नाइस, बट इट इज नॉट वॉर। यू नो,
तो हम लोग तब चिंतित होंगे जो हम सैनिक हैं जब अगर वहां गोली चले। हाँ। और गोली चले भी तो चिंतित तो नहीं होंगे, क्योंकि भारत की फौज में काफी ताकत है इस वक्त। मैं बता दूं कि लाखों टन पानी ब्रह्मपुत्र में बह चुका है 1962 के युद्ध के बाद, और आज की भारतीय सशस्त्र सेनाओं और उस जमाने की सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क है। जनरल बख्शी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ। मैं ये भी ऐड कर दूं कि चीन को असली जंग लड़े 42 साल हो गए। वो आखिरी जंग वियतनाम के साथ थी, जहां मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सेकंड बेस्ट आए। तो तनाव है, तनाव बढ़ रहा है, गलती हुई तो एस्केलेट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एस्केलेट होगा। द्विपक्षीय वारदात जारी है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बहुत माहिर हैं इसमें, जयशंकर जी, और हमारे एनएसए साहब तो है ही हैं, चाणक्य हैं, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बहुत तजुर्बेकार हैं। हमें यकीन है कि कुछ ना कुछ मॉडल डिविनिटी निकल जाएगा। ओके। क्योंकि चाइना का स्ट्रेटेजिक कल्चर कहता है ओनली वन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एट वन टाइम। तो चाइना के स्ट्रेटेजिक कल्चर के अनुसार अभी उनकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ है। जनरल बख्शी, मैं नहीं समझता कि वो दो फ्रंट वॉर चाहते। नहीं, लेकिन जनरल बख्शी, इंडिया के लिए तो 2 फ्रंट खोल दिए ना चाइना ने। 2 भी नहीं बल्कि इस बार तो 3 खोल दिए। चाइना ने अपने बॉर्डर पर 1 फ्रंट खोल दिया, नेपाल की तरफ से दूसरा खुलवा दिया, पाकिस्तान की तरफ से तीसरा वो हॉट रखता है, तो 2 की जगह 3-3 फ्रंट बना दिए इंडिया के लिए चाइना ने। संभाल लेंगे अब ऐसे। हाँ, पर आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले में कूदने से इंडिया को थोड़ा फायदा ही हुआ है कि हमने देखा चीन के सुर एकदम नरम पड़ गए, वहां से बयान आने लगे कि भैया सब ठीक ठाक है, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट दे कैन डांस टुगेदर। इस तरह के बयान आने का क्या मतलब ट्रंप के बयान के बाद? नहीं, माफ कीजिए, ये ट्रंप के बयान के बाद नहीं आया। जब हमने ट्रूप फॉर ट्रूप, ट्रक फॉर ट्रक, टैंक फॉर टैंक मैच कर दिया, तब आया। ओके, ऑल राइट। विशंबर दयाल जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मूड खराब है। क्या वाकई आपको लगता है मोदी जी का मूड इस समय खराब होगा क्योंकि चीन हमारी जमीन फिर से हड़पना चाह रहा है? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो है कि ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, वो क्यों बीच में कूद रहे हैं। भारत सरकार ने तो मना भी किया है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो बड़ा एक दुर्लभ सी बात है कि एक दुनिया के लीडिंग कंट्री का, सुपर पावर का प्रेसिडेंट इस किस्म की बात करता है। वो अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, एक 8वां वो है दुनिया का, मतलब एक उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन हाँ, चिंता की बात है, ऐसी बात नहीं है कि भाई सब हंकी डोरी है। ये मोर देन एक्सपेक्टेड जो सिचुएशन है बॉर्डर पर, चाइनीज की जो भी स्ट्रेटजी है उसमें अगर पूरे आर्मी कमांडर्स, अगर हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी अगर उस पर तवज्जो दे रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिस पर हम सब चिंतित हैं। और मैं समझता हूं भारत के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर उस चीज से कंसर्न होगा, उस चीज का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये नहीं, एक सेकंड विशंबर जी, बिल्कुल सही है विशंबर जी। अगर मोदी जी का मूड खराब है, अगर है, तो उनके पास वजह है। उन्होंने बताइए कितना शानदार स्वागत किया चाइना के राष्ट्रपति का, याद करिए जरा अभी, कितना शानदार स्वागत किया, पलक पावड़े बिछा दिए, आप बाहें फैलाकर उनके लिए क्या क्या नहीं किया। और इंडिया चाइना के लिए हमेशा ओपन आर्म्स से अपने सारे बाजार खोलता है, हमेशा, कभी उसकी जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करता है, कभी उसके खिलाफ नहीं जाता है। उसके बाद हमें यह सिला मिलता है चाइना की तरफ से, तो मूड तो मोदी जी का खराब होना ही है। मानक, देखिए, मतलब ये चीज पिछले 1962 के बाद आज तक चाइना ने या हमने जो एलसी है उस पर किसी किस्म का इंग्रेस तो किया नहीं है। जो स्टेटस है वो मेंटेन्ड है, जो स्टेटस है। चाइना भी जानता है कि वो वहां पर हमारे से किसी किस्म का युद्ध नहीं लड़ सकता, ना लड़ाई होगी, मेरी बात मान लो। ये बात उसकी काबिलियत नहीं है, भारतीय सेना उसकी काबिलियत है बहुत। उसके बाद फाइनेंशियल मसला है, मिलिट्री मसला है, वो सब मैं नहीं डाउट कर रहा, उसकी काफी काबिलियत है। लेकिन
इस पर्टिकुलर मैं 1962 नहीं है, जैसे जनरल बख्शी ने बताया, वो जानता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय सेना ट्रेंड है, हाईली मोटिवेटेड है, लेकिन उसका कोई मोटिव था। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे कोई उसकी चाल थी, और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उस चाल में, मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं ना कहीं उस चाल में जो भी वो हासिल करना चाहता था, उसमें उसको लगता है कि इससे उसको हासिल हो रहा है। ओके। इतने लेवल पे रेज कर दिया आपने, ओके। अपने मुद्दे को प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, अपने यही बात आप मेरे पिछले शो पे भी कह रहे थे कि चाइना चाहता था कि कोविड से और कोरोना वायरस फैलाने के लिए जो दबाव उस पर आ रहा है उससे दुनिया का ध्यान भटकाया जाए, और शायद भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ाकर वो ध्यान भटकाने में कामयाब हो गया। लेकिन डिस्प्यूट नहीं सिर्फ मानक, बात ये है कि जब तक वो वापस अपने नॉन पोजीशंस पर, जब तक वो वापस जितनी भी इनग्रेस है, मैं नहीं कह सकता, ये नॉर्दर्न आर्मी कह सकती है, ये सिर्फ सेना कह सकती है कि कितना इनग्रेस है या नहीं है, वो जब तक वो नॉर्मल स्टेटस पर नहीं जाता, जब तक हमारे लिए कंसर्न बना रहेगा। ठीक है, ओके, जारी रहेगा। ओके। और हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और हमें किसी किस्म का कोई कंसेशन चाइना बिल्कुल सही है की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना हाइपर, पूरी कंट्री हाइपर ना हो। इसीलिए जनरल गुरमीत सिंह, जनरल सिंह, प्रधानमंत्री मोदी का, जैसे मैंने पहले कहा, अगर चीन इतनी आवभगत के बावजूद दोस्ती का हाथ हिंदुस्तान बार बार बढ़ाता है, अपना बाजार उसके लिए खोले रखता है, उसके बावजूद अगर चीन इस तरह से हमारी जमीन के अंदर घुस आएगा और बॉर्डर पर उस डिस्प्यूट को बढ़ाएगा जो इतने सालों से बढ़ा नहीं था, तो मोदी जी का मूड तो खराब हो गई। एक दूसरा भारत सरकार सोर्सेस से मना करवा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी की कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ये ट्रंप साहब क्यों कह रहे हैं? देखिए मनक जी, मैं आपकी पहली बात तो इससे सहमत नहीं हूं कि मोदी जी का मूड खराब है। इनफैक्ट ये जो समय है, ये जो ट्रेंड है, ये हार्ड डिसीजन का, रिजॉल्व का और नेशनल विल का है। जिस प्रकार से डोकलम प्लेटू के स्टैंड ऑफ के बाद में कार्रवाई की थी, उस वक्त कार्रवाई की थी, जिस प्रकार से बालाकोट का डिसीजन लिया था, जिस प्रकार आर्टिकल 370 का, ये जो अभी एनवायरमेंट है, इसमें मूड खराब होने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात जो आपने बोली कि जो ट्रंप जी ने जो अपने ट्वीट में बोला कि उन्होंने बात की है और एमी ने बोला है कि बात नहीं की है। देखिए, ट्रंप साहब ने एक ऑफर दिया है, आप नोट करना, उस ऑफर में दोनों ही इंडिया और चाइना को बोला है और अपना एक इनिशिएटिव से बोला है, ऑफर किया है। और ये जो बात होती है ना मूड वाली, ये फील वाली बात होती है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि कैसे कोई ज्ञान कर लेता है कि कोई मूड है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, असलियत मूड भारत का और मोदी जी का क्या है कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए एक बहुत स्ट्रांग स्टेप लिया है। इनफैक्ट अगर चाइना की तरफ से कॉन्सुलेटरी आवाजें आ रही हैं पॉजिटिव, और इस प्रकार की एक प्रूडेंट आवाजें आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ तगड़ी है। वो इसलिए आ रही है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उस इलाके में बनाया है, जो काबिलियत है, जो ज्वाइंटनेस है, जो 255 किलोमीटर की सड़क इतने दुर्गम इलाके में बनाई है, जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जो हमारी तैयारी है ईस्ट लद्दाख, ये वो कारण है कि जिसके कारण जो चाइना की आवाज और उनके कंटेंट बढ़े। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मनक जी, एक चीज बताना चाहता हूं मैं। देखिए, ये जो चाइना है ना, मैं 7 बार चाइना गया हूं और इस विषय को 28 साल से स्टडी किया है। हाँ बोलिए, मैं बता सकता हूं। हाँ बोलिए जनरल साहब, बोलिए। मानक, देयर हैज बीन एन अर्थक्वेक। जी हाँ, मैं वही देख रहा था, मैं भी महसूस कर रहा था। आप सही कह रहे हैं विशंबर जी, मैं भी महसूस कर रहा था जैसे धरती हिली है, कुछ पूरी हिली है यार, टेबल वेबल सारा। शायद कोई भूकंप आया है। भूकंप आया भैया। जनरल सिंह, आपको महसूस हुआ क्या? मेरे को तो महसूस नहीं है, जब एकदम पैशन में आदमी होता है। जनरल बख्शी, आपको महसूस हुआ क्या? लगता है जोर से गुड़गांव में। मानिक, अच्छा, जनरल बख्शी तो शायद गुड़गांव में है। मानक, चाइना को महसूस हुआ कि नहीं? हम न्यूज 24 पर डिबेट कर रहे हैं कि अगर उसने आंख उठाई तो उसको हम वापस दिल में घुसा देंगे। उसको महसूस हुआ है नहीं? ये तो बाकी चीजें छोटी हैं।
नहीं नहीं, मुझे त्रिपाठी जी महसूस हुआ क्या भूकंप? हुई है लेकिन कुछ ज्यादा नहीं महसूस। अच्छा त्रिपाठी जी, वापस मैं मुद्दे पे आ रहा हूं अपने आज के। जी त्रिपाठी जी, क्योंकि आप तो एमईए में काम कर चुके हैं, आप तो खुद एक डिप्लोमेट रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे झूठ बोल दें कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है, उनका मूड खराब है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी निश्चितता से नहीं कहा जा सकता। वो हर काम अनप्रेडिक्टेबल ढंग से और गलत ढंग से प्रोजेक्ट करने के लिए कुख्यात है। इनफैक्ट ये पहले प्रेसिडेंट है जिनकी बात में और अमेरिका के स्टेट ऑफिस में कोई कनेक्ट नहीं रहता, आपने देखा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस चक्कर में ये झूठ बोल गए हैं कि ये अपनी जनता को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये समझाना चाहते हैं कि मैं डोमेस्टिकली ही नहीं, क्योंकि देखिए अभी कोरोना से लड़ रहा है अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं कि हमने चीन से ट्रेड खत्म कर दिया, हमने पेरिस ये पर्यावरण समझौते से हम हट गए, अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया। वो ये दिखाना चाहते हैं काफी दिन से, इस साल की शुरुआत से ही, कि वो एक अच्छे मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कश्मीर के बारे में भी हमसे कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच में ये कश्मीर का जो मुद्दा है, हम इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। अभी भी कहा तो इससे हमारा ये ट्रंप के इस बयान से त्रिपाठी जी हमारा नुकसान हुआ है या हमें फायदा हुआ है? नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, हमारा इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कोई फायदा हुआ है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये मध्यस्थता तभी हो सकती जो जब दोनों पक्ष चाहे। नहीं, मध्यस्थता तो कही गई है। मैं तो आपसे कुछ, क्योंकि चीजें डिप्लोमेसी में इशारों में कही जाती हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का ऑफर देकर यह संकेत दे दिया है चाइना को कि मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं? नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये जानते, चाइना के अभी उन्होंने मजम्मत की थी जो भारत के इस मामले के बारे में, वो तो ठीक है। हाँ। लेकिन मध्यस्थता के ऑफर को वो जानते हैं कि चाइना के साथ अभी उन्होंने कई फ्रंट खोल रखे हैं। हांगकांग है, तिब्बत है, उसके बाद चाइना की कंपनियों को डी रिकॉग्नाइज करने की बात है, उनको सैंक्शन की बात है, और फिर कोविड को जानकारी छुपाने की बात अलग है। तो अगर वो चाइना को इतने सब मामलों में घेरे हुए या प्रहार कर रहे हैं, तो ये उम्मीद करना तो बेवकूफी है कि चाइना कहेगा हाँ भाई आप आइए हमारी मदद। नहीं, लेकिन ट्रंप को तो एक और मौका मिल गया चाइना को घेरने का इंडिया के जरिए। वही तो कह रहा हूं सर, क्या हो सकता है शायद उसी में हमारा फायदा हो गया हो? नहीं, इसमें नहीं। वो तो पहले भी उन्होंने कह दिया था, इस बयान से पहले भी उन्होंने कह दिया था कि चीन जो ये कर रहा है ये ठीक नहीं है। उन्होंने भारत का पक्ष साफ लिया था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि ये खुद को ये प्रूव करना चाहते हैं कि बहुत बड़े राजनीतिक है। ओके, जनरल बख्शी, आप कह रहे थे हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो अब पूरी दुनिया जानती है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है। हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते शायद अब से पहले इतने मजबूत कभी नहीं थे। अब बस मुझे लगता है फॉर्मली मिलिट्री एलाय कागज पर बनने की जरूरत है, उसके अलावा तो सब कुछ हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच हो चुका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान देना बार बार, कुछ तो है इसमें जनरल बख्शी। देखिए, इससे ज्यादा मैं समझता हूं सपोर्टिव बयान वो अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन का था। उन्होंने खुलकर भारत की सपोर्ट किया था। दैट वाज, अगर आप सपोर्ट की बात करें तो वो जो 2 दिन पहले जो बयान आया है स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल का, उन्होंने खुलकर भारत की सपोर्ट दी है और चीन को आड़े हाथ दिया है कि चीन अनड्यूली जो है एग्रेशन दिखा रहा है और हर जगह दिखा रहा है, चाहे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान, और आप भारत के साथ, जापान के साथ जिसको देखें वो आक्रामक तेवर ही तेवर हैं। 2 उसके पीछे लगू हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तो केवल जंग साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन यहाँ जो पाकिस्तान है वो तो उचक रहा है। उसको लग रहा है
कि जो कोरोना है पैंडेमिक एक भारी सुनहरा मौका है उसके लिए। उसको लगा कि भारत की सरकार पूर्ण रूप से व्यस्त है अपने लोगों को कोरोना से बचाने में, और यही मौका है कश्मीर पे गिदड़ भभकी देने का, तेवर चढ़ाने का, आतंकवाद का दर्जा बढ़ाने का। उसको मेरा ख्याल अब समय आ गया है कि हम सिखा दें कि भारत टू फ्रंट वॉर दोनों को संभाल सकता है एक टाइम पे। ओके, एक सेकंड सर, मेरे पास फिर से ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। मुझे पता है जनरल बख्शी आप गुड़गांव में बैठे हैं, इसीलिए हरियाणा की खबर भी बता दूं। 9:08 पर यह भूकंप के झटके आए हैं दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में भी ये महसूस किए गए।